Good morning students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some question answers of EVS class 3rd chapter 7. The name of the chapter is Saying Without Speaking. Now today we will read and solve some further question answers of the same chapter. So our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. इसमें क्या बोला गया है कि हम अपनी आँखों से और क्या है अपने फेस, अपने चेहरे से और हाथों से क्या सीखते हैं, बहुत कुछ कहना सीखते हैं. जब क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं तब हम क्या होते हैं, अपनी आँखों से और अपने फेस से और अपने हैंड से क्या सीखते हैं, बहुत कुछ कहना. दे अंडरस्टैंड ए लॉट टू. और भी बहुत कुछ हम इसमें सीखते हैं. द फेस इज ए मिरर. क्या होता है, आदमी का चेहरा एक आईना होता है जिसके बहुत सारे एक्सप्रेशन से पता चलता है कि उसका मूड कैसा है. सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया. हाउ डू दे एक्सप्रेस दमसेल्व्स. इसमें बोला गया है कि अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई छोटे बच्चे होंगे जो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक के होंगे. आप उनको देखिए और उनको देख कर ही ऑब्जर्व करिए कि वो अपने एक्सप्रेशन से क्या दिखाते हैं, कैसे पता चलता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं. यू मस्ट बी वंडरिंग what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what is written alongside. इसमें बोला गया है कि आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे क्या है, कैसे चेहरे हैं जिनमें क्या है, ना आंखें हैं, ना नोज है, ना माउथ है. इसके नीचे आपको कुछ चेहरे दिए होंगे जिसमें ना नोज होगी, ना माउथ होगी, ना कुछ ना नोज होगी, ना माउथ होगा, ना आईज होगा. तो यू हैव टू मेक दिस. आपने वो सब बनाने हैं, बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड. इसके इन चेहरों ये मेरी बुक पुरानी है जिसमें कि ये ड्रॉ कर रखा है. आपकी बुक में, जिसकी बुक न्यू होगी, उसमें ये कुछ नहीं होगा. तो इसमें इसके आगे, हर एक के आगे एक स्टेटमेंट दिया है. इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इसके एक्सप्रेशन दिखाने हैं. सो दिस इज आफ्ताब. ये किसकी पिक्चर है? आफ्ताब की. हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. ही इज सैड. हाउ विल हिज फेस लुक. इसमें बोला गया पिक्चर आफ्ताब की है. उसका जो पसंदीदा खिलौना था वो नीचे गिर गया और टूट गया है, तो वो क्या है, उदास है. तो अब आपको दिखाना है कि उसका जब वो उदास होगा तो उसका फेस जो है वो कैसा दिखेगा. एंड नेक्स्ट, दिस इज जूलिया. ये पिक्चर किसकी है? जूलिया की है. हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे. कल क्या हुई है, उसकी एक छोटी बहन हुई है. शी इज वेरी एक्साइटेड. वो क्या है, बहुत एक्साइटेड है. हाउ विल हर फेस लुक. तो एक्साइटमेंट में उसका कैसा होगा, फेस कैसा होगा, तो वो आपने दिखाना है. तो इसमें जब वो सैड है तो उसका फेस क्या होगा? हिज फेस विल बी वेरी सैड. वेरी सैड, बहुत उदास होगा उसका चेहरा. तो आपने बना के दिखाना है कि उदास में उसका चेहरा कैसा लगेगा. और नेक्स्ट, अगर उसकी छोटी बहन हुई है तो क्या होंगी? बहुत ही खुश होंगी. तो हर फेस विल बी वेरी हैप्पी. कैसा होगा? बहुत खुश होगा. तो आपने बना के दिखाना है कि खुश होने में वो कैसा लगता है. दिस इज यामिनीज मदर टुडे व्हाइल यामिनी वाज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन. इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक. ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस. इसमें ये यामिनी की मम्मी है. कल यामिनी जब क्या कर रही थी, यामिनी जो अचार की बोतल थी अपने किचन में से निकाली थी तो अचानक गिर गई और टूट गई. तो आपने उसकी मम्मी का फेस बनाना है कि इस एक्टिविटी से उसकी मम्मी को कैसा लगा होगा. सो हर फेस विल बी वेरी एंग्री. तो क्या गुस्सा हुई होंगी अगर उनकी डॉटर ने वो तोड़ दिया तो गुस्सा हुई होंगी. तो आपने इसको ड्रॉ करना है कि वो गुस्से होने में कैसी लगती है. नेक्स्ट, दिस इज रेहाना. शी इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स. ये रेहाना की पिक्चर है. वो क्या है, डॉग से डरती हैं. वेल प्लेइंग सडनली ए डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. हाउ विल रेहाना's फेस लुक. जब रेहाना खेली थी तो तभी एक अचानक क्या आ गया, एक डॉग उनके पास आ गया. तो उसको देख के उनका चेहरा कैसा होगा ये आपने इसमें दिखाना है. सो हर फेस विल बी वेरी स्कैर्ड. क्या हो जाएगा? बहुत डर जाएगी वो. तो उसका चेहरा क्या होगा? डरा हुआ. तो यू कैन ड्रॉ इट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. Next, by looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. इसमें क्या बोला है, हम किसी के चेहरे को देख के बता सकते हैं कि वो क्या है, खुश है, उदास है या गुस्सा है. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother find out just by looking at your face. क्या होता है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो तुम उसको छुपाने की कोशिश करते हो, तो और मगर तब क्या होता है, मम्मी तुम्हारे फेस को देख के ये पता लगा लेती है कि क्या हुआ है. वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल.
हम बता सकते हैं डांस के माध्यम से भी। इन डांस द हैंड्स तो इसमें यही आपसे पूछा गया कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, कोई तुमसे गलती हो गई है और तुम्हारी मम्मी जो है, मम्मी ने केवल तुम्हारे फेस को देखकर ये जान लिया है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। अगर ऐसा कुछ आपके बारे में हुआ तो इसके में आप यहाँ पर इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई गलती कर दी हो और आपकी मम्मी ने देखकर, खाली आपके फेस को देखकर रीड करके बता दिया हो कि आपने ये गलती की। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम डांस मतलब जैसे बिना बोले डांस की मदद से भी बिना बोले बहुत कुछ बता सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस में क्या होता है, हमारे जो हाथ और हमारे फेस हैं, इसकी जो हमारे हाथ और फेस यूज होते हैं क्या करने में, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताने में, दूसरे के सामने प्रस्तुत करने में। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। तो ये क्या कहलाते हैं, जो हम उससे करते हैं, हाथों से करते हैं, अलग अलग मुद्रा बनाते हैं, पोजीशन बनाते हैं, वो मुद्रास कहते हैं। और जो हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं उनको क्या बोलते हैं, भाव्स बोलते हैं। लुक एट एंड डू दीज मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। इसमें कुछ ये डांस के पोजीशंस दे रखी है, मुद्रास दे रखी है, ये आपको करने की कोशिश करनी है और कुछ और क्या करनी है, कुछ और सीखने की कोशिश करनी है। सो लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। ये आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसके अकॉर्डिंग आपने एक स्टोरी बनानी है और अपने फ्रेंड से उसके बारे में डिस्कस करना है। तो क्या स्टोरी बनेगी इसमें, अ स्क्विरल लिव्ड ऑन अ ट्री। क्या था, किसी पेड़ पर एक क्या रहती थी, गिलहरी रहती थी। वन डे शी गैदर्ड सम दाल एंड राइस एंड कुक्ड खिचड़ी। एक दिन क्या लाई, कुछ दाल लाई और राइस, चावल इकट्ठा किया उसने, और क्या बनाने लगी, खिचड़ी बनाने लगी। शी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स फॉर लंच। उसने क्या किया, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को लंच के लिए आमंत्रित किया, इन्वाइटेड किया। तो कौन कौन थे उनके दोस्त, अभी यहाँ पर देख रखे हैं उनके फ्रेंड कौन कौन थे। सो क्रो था, कुकू था, रैट और आंट्स आर कम टू ईट द खिचड़ी। कौन कौन आया उसके दोस्त, क्रो कौवा, कुकू कोयल, रैट चूहा और आंट्स चींटियां क्या आई, उनकी खिचड़ी को खाने के लिए आई। एवरीवन एंजॉयड द फूड, और सबने खिचड़ी खाई और क्या किया, एंजॉय किया। सो ये हैं, इन्होंने खाया, ये उनके फ्रेंड हैं, क्रो, कुकू, रैट्स एंड आंट्स। सो इस प्रकार से हमने ये स्टोरी बना ली है। आप अपनी तरफ से भी जो आपको पसंद हो, एज यू लाइक, ऐसे स्टोरी आप इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, we have completed this lesson. I hope you would have understood properly this lesson. So you can write down the question answers in your fair notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.